होली की वह सुबह जब गांव में ढोलक बज रहे थे, बच्चे गली में रंग लेकर एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। लेकिन इस छोटे से कच्चे घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। माँ की आंखें बार बार दरवाजे पर टिकी जाती, फिर धीरे से झुक जाती। पिता चुपचाप चौके पर बैठे थे, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। सबको मालूम था इस बार भी रंजन नहीं आएगा। 6 महीने पहले ही रंजन दिल्ली कमाने गया था। बहन की शादी में इतना कर्ज ले लिया था कि घर की नींद उड़ चुके थे। कर्जदार हर हफ्ते दरवाजे पर आकर चिल्लाता, अब और इंतजार नहीं। इतना कर्ज कैसे उतरेगा? माँ की आंखों में आंसू आ जाते। पिता हाथ जोड़ लेते, लेकिन रकम इतनी बड़ी थी कि चुकाना आसान भी नहीं था। रंजन ने जाते वक्त वादा किया था, अम्मा, अब आप चिंता मत करना, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, किसी भी तरह पैसे कमाने हैं और घर का कर्ज उतारना है। लेकिन दिल्ली ने उसे खुले हाथों से नहीं अपनाया। पहले दिन वह एक फैक्ट्री गया। वहाँ पहले सैकड़ों लोग लाइन में लगे। आज के लिए आदमी पूरे हो गए। दूसरे दिन होटल गया, वहाँ भी जवाब मिला, अभी जरूरत नहीं है। तीसरे दिन निर्माण स्थल पर गया। वहाँ के ठेकेदार ने कहा, पहले से लोग हैं। दिन इन हफ्तों में बदल गए। उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। किराया दो वरना कमरा खाली करो। किराया देने के लिए कमरा छोड़ना पड़ा। कई रातें उसने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गुजारी। कभी भूखे पेट, कभी सिर्फ पानी पीकर ठंडी फर्श पर लेटते हुए उसे घर की रसोई याद आती, माँ के हाथ की रोटी याद आती। होली करीब आ गई थी। गांव में रंगों की तैयारी हो रही होगी, यह सोचकर उसका दिल भर आता। अभी माँ का फोन आता है, बेटा इस बार होली पर आ जाएगा ना? वह हंसकर कहता, अम्मा काम बहुत है, छुट्टी नहीं मिलेगी। लेकिन सच यह था कि उसके पास टिकट खरीदने तक का पैसा नहीं थे। एक रात उसने फोन पर सुना कि कर्जदार फिर घर आया है। उसने पिता को धमकाया। माँ की सिसकियाँ फोन पर साफ सुनाई दे रही थी। उस रात रंजन प्लेटफॉर्म के कोने में बैठकर रो पड़ा। उसे लगा कि वह असफल हो गया। उसी समय 2 आदमी उसके पास आए। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, काम करेगा, बस एक बैग पहुंचाना है, 20,000 मिलेंगे। 20,000? यह रकम सुनकर उसका दिल जोर से धड़का। अपने पैसे से वह कुछ कर चुका सकता था, लेकिन उन आदमियों की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे साफ था कि काम साफ नहीं है। शायद गैर कानूनी सामान, शायद कोई गलत धंधा। उसके मन में भयानक संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ भूख, गरीबी, माँ बाप की बेइज्जती, दूसरी तरफ उसकी जमीन। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये काम नहीं करूंगा। दोनों आदमी हंस पड़े और कहा, अरे ये तो गरीब ही रहेगा जिंदगी भर। और भीड़ में गायब हो गया। रंजन वहीं बैठा रहा। उसकी जेब खाली थी, लेकिन दिल के अंदर कहीं एक हल्की सी शांति थी। उसने गलत रास्ता नहीं चुना था, फिर भी डर था, अब क्या होगा। उसी रात उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। क्या उसकी ज़िंदगी बदल पाएगी? क्या वो कर्जा चुका पाएगा? रंजन अभी भी उस प्लेटफॉर्म पर बैठा था जब उसके पास एक बूढ़ा फकीर आकर बैठ गया। सफ़ेद दाढ़ी, साधारण कपड़े, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। फकीर ने पूछा। रंजन ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर जैसे उसका दिल भरा, उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। और की बहन की शादी, दिल्ली की बेरोजगारी, दार की धमकियाँ और अभी अभी ठुकराया गया गलत काम। फकीर ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। उस पर एक नंबर लिखा था। फकीर बोला, ये लॉटरी का नंबर है, परवा पर यकीन है तो इसे खरीद लेना। बाबा मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, लॉटरी कैसे खरीदूं? मेहनत कर, रास्ता खुद बन जाएगा। इतना कहा वह उठ गया और भीड़ में गायब हो गया। रंजन ने इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया, जैसे हवा में घुल गया हो। अगले दिन रंजन ने तय किया, आज भीख नहीं मांगेंगे।
सिर्फ मेहनत करेंगे। आज भीख नहीं मांगूंगा, मेहनत से ही रास्ता बनेगा। उसने स्टेशन पर ही कूली का काम करने लगा। भारी भारी सूटकेस उठाए, यात्री का सामान ढोया। पीठ में दर्द होने लगा, हाथों में छाले पड़ गए। लेकिन शाम तक उसके पास 120 रुपये थे। वह लॉटरी की दुकान पर गया। कांपते हाथों से उसने वही नंबर वाला टिकट खरीदा। अगर मेरी नीयत साफ है तो तू रास्ता दिखा। उसने सोचा, खाने का कुछ नहीं है, होली थी। उसने तय किया कि चाहे खाली हाथ ही सही, पर घर जरूर जाऊंगा। गांव पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। दरवाज़ा खटखटाया। माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने रंजन था। माँ की आंखों में आंसू बहने लगे। पिता भी बाहर आ गए। उसके चेहरे पर राहत और हैरानी दोनों थी। उसी दिन दोपहर को गांव में लाउड स्पीकर पर लॉटरी के नतीजे सुनाए जा रहे थे। पहला इनाम। रंजन ने भी जेब से टिकट निकाला। इनाम, लॉटरी नंबर, आवाज गूंजी। रंजन का दिल जोर से धड़कने लगा। नंबर वही था। पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ। फिर जब वो सामने देखा कि नंबर सच में वही है, तो घर में खुशी की लहर दौड़ आई। हे भगवान, तेरा लख लख शुक्र है बाप। सबसे पहले रंजन ने सारा कर्ज चुका दिया। कर्जदार जो कभी दरवाजे पर चिल्लाया करता था, अब सिर झुका कर खड़ा था। लेकिन रंजन यही नहीं रुका। गांव में एक छोटा सा स्कूल खुलवाया, ताकि कोई और बच्चा गरीबी की वजह से पढ़ाई न छोड़े। अब कोई भी बच्चा पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। स्कूल का नाम रखा उम्मीद। कुछ दिन बाद रंजन वापस दिल्ली गया। उसी प्लेटफॉर्म पर उसने उस फकीर को ढूंढा, लेकिन कोई उसे पहचानता तक नहीं था। चाय वाला ने कहा, बाबा, आप कहाँ हैं? यहाँ तो ऐसा कोई फकीर कभी नहीं बैठा। रंजन समझ गया वो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक इम्तिहान था। अगर उस रात उसने गलत रास्ता चुना होता तो शायद किस्मत भी उसका साथ नहीं देती। होली के दिन उसने पूरे गांव के साथ रंग खेला। माँ से कहा, अगर उस रात में लालच में आ जाता तो आज ये रंग नसीब नहीं होते। आसमान में उड़ते रंगों के साथ उसकी आंखों में चमक थी। कभी कभी चमत्कार यूं नहीं होते, ये साफ नीयत और सच्ची मेहनत का इनाम होते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।